बहुत सारी ऐसी चीज़ें, विशालकाय जानवर भी हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और अभी भी लोग उन लोगों को कैटेगराइज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी प्रजातियां मिली हैं और मतलब भयंकर से भयंकर, जिसको जूलॉजिस्ट लोग जानते नहीं हैं और लोगों को बता के अलार्म नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये चलते रह रहा है, धीरे 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 धीरे, डेली हर दिन आप देखिएगा नया स्पीसीज खोजा जा रहा है। आपको पता है मनुष्य के शरीर में एक नया अंग खोजा गया जिसके बारे में नहीं मालूम था, जो कि स्किन से भी शायद बड़ा हो सकता है, उस पर भी रिसर्च चल रही है। नहीं पता ना, यही होता है। और थोड़ा सा जो रीसेंट चीज़ें उसको पढ़िए, है ना। लेकिन जेपीएससी में मत लिखिएगा, वो सोचेगा उसको भी नहीं पता है, बोलेगा ये फेंक दिया, काट देगा नंबर, है ना। तो उसको रहने देंगे, ठीक है। उसको भी, क्योंकि उसका अभी उस पर शोध चल रही है, वो बातें अभी नहीं बोली जा सकती हैं। एनीवेज, साइंटिस्ट लोग जब भी कुछ अनाउंस करते हैं तो पूरे ठोस प्रूफ के साथ, जैसे खोज पहले लेते हैं लेकिन प्रूफ करने में, उस बात को प्रूफ करने में बहुत समय लग जाता है। फॉर एग्जांपल, हम 4.5 साल पहले एक ड्रग खोजे थे जो कि अल्जाइमर्स डिजीज़ में हेल्प करेगा पेशेंट को। वो इस साल जाके प्रकाशन में जाने वाला है, 4.5 साल बाद। उसको बहुत सारा टेस्टिंग और ये सब किया गया, रिपीट पे रिपीट किया गया, तो अभी उसको बोला नहीं जा सकता। जब तक वो प्रकाशित नहीं होगा हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, एक्सेप्ट हो गया है, उसी को आप लिखेंगे, ठीक है। एनीवेज, चलिए ये लिख लिए। अब हमको बताइए, ये तो आप जान गए, फिशेज़ आती है इसमें, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज़ में क्या अंतर है, कल आपको दिखा देंगे कैसा होता है इनका बनावट। और व्हेल मछली किस में आती है, मैमल्स में, ठीक। शार्क किस में आएगी, बहुत भारी भरकम होती है, खतरनाक होती है। तो क्या हो सकता है, बोनी होगा या तो कार्टिलेज होगा, क्या होगा, क्या लगता है। वो भी मैमल्स है, नहीं मछली है वो, उसको खाया भी जाता है। अरे कौन, किसका आत्मा आ गया, ठीक है, अच्छा अच्छा बैग गिरा। शार्क मछली कार्टिलेजिनस फिश होती है, ठीक है। और जापानियों को तो आप जानते हैं, उसको भी खाते हैं वो लोग, ठीक है। शार्क्स को भी खाया जाता है, वेल्स को भी खाया जाता है। क्यों, ऐसा क्या है, जापानी लोग क्यों खाते हैं ऐसा, हाँ। तो समुद्री एरिया में तो क्यों रहेगा, तो खाएंगे हम लोग। उड़ीसा में भी है, लेकिन देखो वहाँ पे सब पाखल भात खाता है बस। अरे भाई, वहाँ खेती बाड़ी के लिए कुछ नहीं है। जापान का अगर आप ज्योग्राफी देखिए थोड़ा सा, तो कितना ही उसमें 4 स्टेट ही है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोक्यू, क्यूशू और रूक्यू आइलैंड, यही 4 है। एकदम ऐसे पतला सा बना हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोक्यू, क्यूशू और छोटा मोटा रूक्यू आइलैंड। बीच में क्या है, ऐसे रिफ्ट जैसा बना हुआ है, खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती। 2 बार बॉम्ब भी गिरा दिया लोग। अब उसको सी ऑफ जापान, नहीं तो पैसिफिक, यहीं से इसको सब कुछ पकड़ के लाना है। इतना साल से मछली खा रहा है, मछली लोग भी जान गई, अच्छा इतना एरिया में नहीं आना है, तो दूर पीछे हटते गई। तो मछुआरे और जाते हैं दूर दूर तक, फिर फिश लेके आते हैं। अब फिश नहीं आ रहा है तो फिर उसमें जो भी मिल रहा है सब उठा के ले आ रहे हैं। एकाइनोडर्माटा, स्टार फिश, जेली फिश, जो मिले भैया, खाने को मिले कुछ, है ना। तो तरह तरह का कुशीन ऐसे ही डिपेंड करता है। अच्छा, एक और हम जापान का एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं जिससे आपको शायद हेल्प मिले। जापान का वही आसपास का पानी से मछली सब भाग गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो और डीप जाना पड़ता था। तो मछली जब लेके लोग आते थे तो थोड़ा बासी हो जाता था, ठीक है। लोग उसको खाए तो बोले नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, बासी हो गया। तो लोग क्या किए, बर्फ़ में लेके आने लगे। 1-1, 2-2 दिन लग जाता था लाने में। फिर दोबारा उसको पका के खाए तो भी मज़ा नहीं आ रहा, टेस्ट वैसा नहीं है। और बेचारे के पास 1 ही 2 चीज़ आइटम है खाने के लिए, यही सब, तो क्या करेगा। तो किसी ने दिमाग लगाया, जहाज़ में बड़ा सा टैंक बनाते हैं और उसमें जिंदा मछली पकड़ के लाएंगे और तट पे उसको वहीं फ्रेश मारेंगे और खाएंगे। देखिए दिमाग कितना अच्छा। वो जहाज़ बड़ा सा बना के ले गया, सब टैंक में सब मछली को भरा
लेके आया तट पे, वहाँ मारा, खाया, स्वाद कैसा? पहले जैसा नहीं। उन लोग दिमाग लगाया कि जब तक से वापस ला रहे हैं, मछली लोग जो है ना हिल जुल डुल नहीं रही है, क्योंकि समुद्र में पूरा तैरती थी और स्ट्रेस में आ गई है, तो उसके कारण जब उसको खा रहा है लोग तो वो टेस्ट नहीं आया। तब कोई एक चतुर्लिंगम उसमें दिमाग लगाया, बड़ा वाला टैंक में बोला एक शार्क मछली डाल दीजिए, वो सबको दौड़ाते रहेगा, लखेतते रहेगा। भले हमको 10,000 या मान लीजिए 5-6 मछलियाँ मर जाती हैं, लेकिन बाकी तो जिंदा मिलेगी, फिर शार्क को भी मार के खा जाएंगे। बस टैंक में शार्क डाल दिया, सब 1-2, तट पे आते आते ऑल्दो उतनी मछलियाँ चल जाई थी, लेकिन तब मार के खाया तो बोला हाँ स्वाद आया। क्या कहना चाह रहे हैं? जापानियों से सीखिए। ज़िंदगी में कुछ करना है तो चैलेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है। चैलेंजेस यहाँ पे शार्क मछली है जो आपको लखेतते रहे, ठीक है? तो अपने आप को लखेदवाइए। तो आपके साथ प्रॉब्लम है, शार्क मछली है, तब यू विल टेस्ट गुड, योर लाइफ विल टेस्ट गुड, ठीक है? आ जाओ वापस कहीं। तो जो भी चैलेंजेस है, हम जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं। उनका दिखता है चेहरा पे, लेकिन वो लोग दिखाते नहीं हैं। हमको मालूम है बहुत लोगों को शायद पढ़ने का मन है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, कुछ स्किल सेट नहीं रहा बचपन से, या अच्छी स्कूल में नहीं रहे, तो चैलेंजेस है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि चैलेंजेस है तभी आप हैं, नहीं तो वो फिर बेस्वाद मछली, ठीक है? एनीवेज कम बैक। तो ये रहा आपको बोनी फिश। और ये यहाँ पे देखिए एम्फीबिया में क्या आएगा? एम्फीबिया में मेढक, है ना? मेढक आएगा, और क्या आएगा? सैलामेंडर, जो उस दिन दिखाए थे, मछली जैसा ये छिपकली जैसा दिखता है, लेकिन होता क्या है? एम्फीबियंस। आखिर अंतर क्या है एम्फीबियंस और रेप्टिलिया में? एम्फीबियंस में फिश में दिल कैसा होता है पता है? 2 चेम्बर का होता है। हम लोग में कैसा है? 4 चेम्बर का है। मछलियों में 2 चेम्बर का। एम्फीबियन में दिल कितने चेम्बर का होता है? 3 कि 2? चलिए एम्फीबियंस में दिल कितने चेम्बर का होता है ये ढूंढ के लाइए, ठीक? रेप्टाइल्स में आपको बता दें 3 चेम्बर का हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ एक्सेप्शन है, उसमें 4 होता है, वो एक अपवाद है। वो होता है रेप्टाइल्स में आता है मगरमच्छ। सांप आया आपका, मगरमच्छ जो आया, सब रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है? लेकिन मगरमच्छ में जो दिल है वो 4 चेम्बर का है, ओके, ठीक है? बर्ड्स में 4, 3, 2 या दिल ही नहीं होता है। मुर्गी खाए हैं? कलेजा खाएं उसका? कलेजा मतलब हार्ट की लिवर, जिगर और कलेजा बोलते हैं ना। जिगर किसको बोलेंगे? उसमें जिगरा नहीं है। जिगर क्या होता है? हार्ट होगा कि लिवर? कलेजा? कंफ्यूज हो गया सर। जाओ 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 ढूंढ के लाओ, कल बताएंगे। और ममेलियंस मतलब हम लोग के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है? तो 4 चेम्बर हार्ट है तो मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा। बाकी सब में जो खून है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है? बस ये समझ लीजिएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। और यहाँ नहीं होगा क्योंकि सब मतलब ऑक्सीजन रहित ब्लड और ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड अलग अलग बहेगा 4 चेम्बर होने से। लेकिन 3 चेम्बर होने के कारण या 2 चेम्बर होने के कारण मिक्सिंग हो जाता है ब्लड का, जब सर्कुलेटरी सिस्टम। उतना डीप नहीं जानना, बस इतना समझिए, ठीक है? दूसरी चीज़, ब्रेन का विकास। मछलियों में भी भेजा होता है, ब्रेन होता है मछली में। मछली को दिमाग होगा? मछली में क्या दिमाग होगा? मछली में दिमाग होगा, बेचारी तैरेगी, उड़ेगी नहीं। क्या मदन, मछली में दिमाग?
अरे होता है जी, मछली में भेजा होता है, देखते ना मूढ़ी खाएंगे, मछली मूढ़ी भात खाता है ना सब, दरभंगी लोग, और पटना साइड जाइएगा तो सब खाता है, और बंगाली लोग उसका मूढ़ी ही खाएगा, उसका मूढ़ी में ब्रेन है वो खाएगा, बहुत दिमाग का होता है बंगाली लोग सब, आमियो बंगाली है ना बोलता है। उसके ब्रेन में ऐसा क्या होता है आपको पता है? उसमें 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं, ठीक है, वो अमीनो एसिड हम लोग आएंगे, अब अमीनो एसिड पे आएंगे। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये 2 तरह का अमीनो एसिड है जो ब्रेन में बहुत मिलेगा, और एस्पार्टिक एसिड सबसे ज़्यादा मिलेगा मछली के ब्रेन में, और उसको खा लेता है ना लोग तो बहुत अच्छा रहता है, आपका फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो जाता है, आपका भी दिमाग काम करने लगेगा। हम लोग ये पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो क्वेश्चन आ चुका है। फिर प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे क्या है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हो सकता है प्रोटीन से ही स्टार्ट करें या अमीनो एसिड से स्टार्ट करें, ठीक है। अब ये बताइए, तो फिश में तो ब्रेन होता है, भेजा होता है, उसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसके पास फेफड़ा होगा? गिल्स होगा, ठीक है, लेकिन कुछ मछलियाँ होती हैं जिनके पास फेफड़े होते हैं, उसको लंग ब्रीदिंग फिश बोलते हैं, एयर ब्रीदिंग फिश बोलते हैं। इसीलिए कुछ मछलियाँ पानी से बाहर 1-2 दिन भी जिंदा रह जाती है, लंग फिशेस भी हैं। बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया प्रतिमा, पूरा एकदम ऐसा कब हो गया, कौन सा ऐसा मछली है? एक और मछली के बारे में बता रहे हैं, उसके पास पंख भी होता है, मड स्कीपर है ना, मड स्कीपर। जब पानी कम हो जाता है तो बेचारा वो कीचड़ में सना हुआ ऐसे तैरते हुए कूद के चला जाता है, 1-2 दिन बिना पानी का रह लेता है, मड स्कीपर। तो कहा जाता है इसी के कारण, इस कुछ प्रजातियों के कारण ही फिर एम्फीबियंस आया, जो ज़मीन और पानी दोनों में रहने लगा, ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो मछलियों में आप ये देखें, और क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स, जो ये ब्रेन आया तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कोई बताएगा? अब हम आपको बता रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। आपका ये खोपड़ी हुआ भेजा, ठीक है, इस साइड से देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाहर में वर्टिब्री, वही नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया। कितना वर्टिब्री है हम लोग के पास? 31 जोड़ा, 31 से 33, लास्ट में फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। यही है नोटोकॉर्ड, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड को संभालता है, ठीक। रीढ़ की हड्डी के बीच में क्या जा रहा है? ब्रेन का पाइपलाइन, ठीक है। अब ये तो आप साइड से देख रहे हैं, अब सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये आपका भेजा है, मान लीजिए भेजा ऐसा नहीं है आपका, ऐसे रहेगा आपका भेजा, 2 भाग में है ना, और ऐसे बीच से आपको दिखेगा, ठीक है। तो सेंटर में मौजूद है, इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ आ जाएगा, खोपड़ी मतलब ब्रेन, और क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। यही होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा सुने होंगे PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो भी इस ब्रेन से जो भी नर्व्स निकल रहा है या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रहा है, वो आपके सारे अंग में जा रहा है, तभी आपको यहाँ पे मच्छर काटता है तो आपको महसूस होता है, आप पढ़ते पढ़ते ऐसे मारते हैं और मच्छर मर भी जाता है। तो ये जो पेरिफेरल हुआ, इस क्योंकि पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, पेरीफेरी मतलब बाहर की ओर, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रहे हैं वो हिस्सा हो जाता है PNS का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब देखिए, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहा है इसी को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। इसको लिख लीजिए कहीं छोटा सा, हाँ हाँ, क्या चीज़? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं।
पहले लिख लीजिए, सुनिए ऐसे लिखिए, ऐसे बना लीजिए, तो लिखिए नर्वस सिस्टम, वहीं पे ऐसे कहीं कॉपी में लिख लीजिए, इसको ऐसे लिखिए और ऐसे लिखिए, लिखिए CNS, इसको लिखिए PNS। CNS में क्या आएगा, ऐसे ब्रेन बना लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें PNS में क्या लिखेगा, फिर से ब्रेन बनाइए, इसको ऐसे दूसरा कलर से फिर ऐसे निकाल के दिखाइए, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था, उसी को हम बताने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ लिखिएगा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइन से निकलने वाला स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ठीक है, हो गया, समझ रहे हैं? हाँ, क्या चीज, PNS का पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS हो गया। PNS का देख लीजिए, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, डन, हो गया, ओके। अब हम आपको बता रहे हैं क्रेनियल नर्व्स कितना होता है, ये भी गिन के रखा है लोग, जो खोपड़ी से निकल रहा है और आपके फेस में पूरा जाता है, अंगों में जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये मनुष्य में 12 जोड़ा होता है, कितना होता है, 12 जोड़ा होता है, लेकिन मेढक में 10 जोड़ा होता है, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। ब्रेन से जो निकल रहा है तो बहुत सारे फेस पे जाता है, फेस पे जाता है, गला पे जाता है, बहुत सारे एरिया में जाता है क्रेनियल नर्व, उतना फिजियोलॉजी नहीं जानना है, ठीक है। उसमें से एक 10वां नर्व है जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस ये क्वेश्चन आया इसीलिए। क्रेनियल नर्व का एक नर्व है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है ना, वो होता है ना, वो दिमाग को मुख्यतः सभी अंगों से जोड़ता है, मेजर अंग से, स्पेशली स्टमक, हार्ट और ये सब। तो वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, तो वेगस, वैगस नर्व। इसका नाम ना लास वेगस नाम सुने हैं, हाँ, लास वेगस कहाँ है, अमेरिका में कि यूरोप में, किस लिए फेमस है, वहाँ लोग पार्टी करने जाते हैं, टूरिज़्म है, ठीक है, खूब वहाँ पे मौज मस्ती है। तो वेगस नर्व इसलिए बोलते हैं कि हमारी जितनी भी हम लोग जीवन में जो भी सुख लेते हैं, चाहे वो खाने का स्वाद है, ये सब में वेगस नर्व इम्पोर्टेंट है। आपका ये वेगस नर्व सीधे सीधे आपके अंगों को ब्रेन के साथ जोड़ता है, जैसे खाना, माँ के हाथ का खाना, ठीक है, या फिर हाँ दिल में भी लग रहा है कि हाँ दिलो दिमाग पे छा जाना JPSC को, तो वो सब वेगस नर्व का है। अब वेगस नर्व को मेडिटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर वेगस नर्व को, वही साधु लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करके वेगस नर्व के स्थिति को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। और अभी जो रिसर्च में सामने आया है, जिस पे हमारी लैब काम कर रही है सिंगापुर वाली, कि वेगस नर्व को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिटेटिव स्टैंस में लेके रख सकते हैं, जिससे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें जीवन में वो पा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा थ्योरी चल रहा है, बुक्स भी पब्लिश्ड है, हम दिखाएंगे कुछ कुछ आपको। तो वेगस नर्व एक्टिवेशन, बट एनीवेज ठीक है, इतना डोज काफ़ी है। कल मिलेंगे कुछ मुख्यतः जानवर के साथ, और क्या क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन का गढ़ होगा। चलिए मिलते हैं कल, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ के आएंगे। थैंक यू ऑल।
फास्ट करना होगा।